वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हॉल इफ़ेक्ट के बारे में। हॉल इफ़ेक्ट के बारे में इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आई गेस जब हम लोग मैग्नेटिज़म पढ़ रहे थे, हमने मैग्नेटिज़म में डिस्कस किया था हॉल इफ़ेक्ट के बारे में। एकदम सिंपल सा इफेक्ट होता है। हॉल इफ़ेक्ट आपको क्या बोलता है? हॉल इफ़ेक्ट में बेसिकली आप देखोगे क्या, अगर करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दो तो जो कंडक्टर होता है उसके दो एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं हॉल इफ़ेक्ट। तो जो हॉल इफ़ेक्ट है इसको हम लोग समझेंगे डिटेल में। अगर हम लोग हॉल इफ़ेक्ट के अगर एप्लीकेशन के बारे में बात करें, हॉल इफ़ेक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। जैसे कि हॉल इफ़ेक्ट के हेल्प से हम लोग बता सकते हैं सेमीकंडक्टर के टाइप के बारे में, कि जो सेमीकंडक्टर है पी टाइप सेमीकंडक्टर है या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉल इफ़ेक्ट। सिमिलरली हम लोग मेजॉरिटी करियर कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉल इफ़ेक्ट। और जो मेजॉरिटी करियर्स की जो मोबिलिटी उसके बारे में भी हम लोग बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉल इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले हॉल इफ़ेक्ट को अगर हम लोग सिंपल वे से समझते हैं, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है कंडक्टर, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है कंडक्टर, ये कंडक्टर के अक्रॉस हमने प्रोवाइड किया पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर हम लोग एक्सिस भी कंसिडर करेंगे। एक्सिस के हेल्प से समझना जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत हद तक के आसान हो जाएगा। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है वाई एक्सिस और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया जेड एक्सिस। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसिडर कर ली। यहाँ पर ये वाई एक्सिस और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है कंडक्टर है, ये कंडक्टर के अक्रॉस हमने प्रोवाइड कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो कंडक्टर है इसमें करंट का फ्लो होगा और वो जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो कुछ इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। तो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। अभी होता है कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करवा देंगे जो कि करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन होगा वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। हम लोग देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो बेसिकली होगा क्या, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है। तो जो चार्जेस होगी उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स की वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो कंडक्टर आपको जो दिखाई दे रहा है, कंडक्टर का ये एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर कर लो और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर कर लो। ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अगर आप वोल्ट मीटर लगा दो तो जो वोल्ट मीटर है उसकी जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट करने लगेगी और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं हॉल इफ़ेक्ट। हॉल इफ़ेक्ट में हमने क्या डिस्कस किया, करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दी, जिसके वजह से कंडक्टर के दो एंड के अक्रॉस हमें क्या मिल जाता है, वोल्टेज मिल जाता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं हॉल इफ़ेक्ट। यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर लगाया। वोल्ट मीटर के हेल्प से जो वोल्टेज हमें जो मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमें जो मिलेगा उसका हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हॉल इफ़ेक्ट हमने समझ लिया हॉल इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग समझते हैं जो हॉल इफ़ेक्ट के हेल्प से हम लोग किस तरीके से जो सेमीकंडक्टर है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो सेमीकंडक्टर है वो या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा या तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। सेमीकंडक्टर या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा या तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ये हम लोग बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉल इफ़ेक्ट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है सेमीकंडक्टर और यहाँ पर ये जो सेमीकंडक्टर है इसके अक्रॉस हमने प्रोवाइड कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस। सेमीकंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया। मान लेते हैं सेमीकंडक्टर का डायमेंशन, सेमीकंडक्टर की जो लेंथ है उसको हमने कंसिडर किया L, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने कंसिडर किया L और यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है उसको हमने कंसिडर कर लिया W। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेमीकंडक्टर में करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा कौन सी डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो ये सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और वो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करवा देंगे और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी करंट के फ्लो के, मतलब वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगी। तो हम लोग देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो बेसिकली होगा क्या, जो चार्ज होगी उस पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स के वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो सेमीकंडक्टर का जो सामने वाला जो सरफेस जो दिखाई दे रहा है, ये जो सेमीकंडक्टर ब्लॉक है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ये सामने वाला जो सरफेस है उसको हमने कंसिडर किया S1 और ये S1 के अपोजिट भी एक सरफेस होगा। ये जो S1 हमने सामने वाला सरफेस, ये S1 और ये S1 के अपोजिट भी एक सरफेस होगा जिसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं S2। यहाँ पर ये S1 सरफेस जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, कर्सर शो कर रहा है, ये S1 सरफेस और ये S1 सरफेस के पैरेलल जो सरफेस होगी उसको हमने कंसिडर कर लिया S2 सरफेस। तब तक के हमने क्या डिस्कस किया, करंट फ्लो हो रहा है और करंट के फ्लो के हमने करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस, जिसके वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो सेमीकंडक्टर ब्लॉक है, ये सेमीकंडक्टर ब्लॉक में होगा क्या,
ये सेमीकंडक्टर ब्लॉक में जो सामने आपको जो S1 जो सरफेस जो दिखाई दे रही है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, और उसके सामने वाली जो सरफेस आपको जो दिखाई दे रही है वहाँ पर कौन सा चार्ज आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट हो जाएगा। एज़ पर दी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसा अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आप देखो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है, करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है कौन से डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से कौन सी हमें फिंगर होती है जो कि करंट के फ्लो को इंडिकेट करती है, जो मिडल फिंगर होती है वो हमें इंडिकेट करती है करंट के फ्लो को, जो मिडल फिंगर है वो आपको इंडिकेट करेंगी करंट के फ्लो को। तो यहाँ पर ये जो मैं जो कर्सर जो मूव कर रहा हूँ ना, कर्सर को मैंने कुछ इस तरीके से मूव किया, तो ये वाले डायरेक्शन में आप अपने लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर को अरेंज कर लो। ये वाले डायरेक्शन में लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ, ये वाले डायरेक्शन में आप ये कर्सर के मूवमेंट के डायरेक्शन में, कर्सर को मैं कुछ इस तरीके से मूव किया, कर्सर के मूवमेंट के डायरेक्शन में आपकी जो मिडल फिंगर है उसको आप अरेंज कर लो। तो आपने मिडल फिंगर को अरेंज कर लिया वैसा, और आपकी जो फोर फिंगर होगी वो कहाँ पर होगी, स्काई पर, मतलब आसमान की तरफ आपकी फोर फिंगर होगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको किस तरीके से अप्लाई करोगे। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आपकी कौन सी फिंगर जाएंगी, मिडल फिंगर जाएंगी, और ऊपर के तरफ आसमान के तरफ आपकी कौन सी फिंगर जाएंगी, फोर फिंगर जाएंगी, क्योंकि जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब आपकी जो फोर फिंगर होगी वो ऊपर की तरफ जाएंगी, मतलब आसमान की तरफ जाएंगी। और आपका जो थंब होगा वो आपको इंडिकेट करेगा, इसका मतलब जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा। और फोर्स किसके ऊपर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगेगा या फिर नेगेटिव चार्ज के ऊपर। ये नोट कर लेना, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसके बारे में मैं शायद से बताया रहूँगा मैग्नेटिज्म में। तो जो फोर्स आपको जो लगेगा वो आपका जो थंब होगा वो आपको आपके तरफ, जो थंब होगा वो आपके तरफ होगा, या फिर आप बोल सकते हो जो थंब होगा वो आपको इंडिकेट करेगा फोर्स का डायरेक्शन। तो आपने मिडल फिंगर को अरेंज किया करंट के फ्लो के डायरेक्शन में, और जो फोर फिंगर है आपने उसको अरेंज किया ऊपर के तरफ, जैसे मैंने बोला आसमान के डायरेक्शन में, आसमान की तरफ। तो जो थंब होगा वो आपको क्या इंडिकेट करेगा, फोर्स का डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पर आप देखो जो फोर्स होगा वो बाहर की तरफ लगेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, जिसके वजह से जो S1 सरफेस आपको जो दिखाई दे रही है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट हो गया, और यहाँ पर ये S1 सरफेस की जो पैरेलल वाली जो सरफेस होगी वहाँ पर कौन सा चार्ज आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट हो जाएगा। बस आपने इतना कर दिया। अब क्या करो, अभी आप सीधा वोल्ट मीटर लगा दो। यहाँ पर ये S1 सरफेस और उसके पैरेलल जो सरफेस है वो S2 सरफेस। तो S1 सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, S2 सरफेस पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ। तो आप क्या करो, जो पॉजिटिव चार्ज वाली जो सरफेस है उसके साथ वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दो, और जो नेगेटिव चार्ज वाली जो सरफेस है उसके साथ वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल लगा दो। आपने ऐसा कर दिया। ऐसा करने के बाद अगर वोल्ट मीटर, ऐसा करने के बाद डेफिनेटली आपको जो वोल्ट मीटर है वो आपको क्या इंडिकेट करेगा, वोल्ट मीटर आपको इंडिकेट करेगा पॉजिटिव वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर आपको पॉजिटिव वोल्टेज इंडिकेट कर रहा है, मतलब या तो +1 वोल्ट या फिर +2 वोल्ट आपको इंडिकेट करेगा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर आपको पॉजिटिव वोल्टेज इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर आपने जो कंसिडर किया है वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, आपने क्या किया, यहाँ पर आपने वोल्ट मीटर लगा दिया। अभी जो वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव सरफेस के साथ, वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कौन से सरफेस के साथ है, नेगेटिव सरफेस के साथ है। और जो वोल्ट मीटर है वो आपको पॉजिटिव वोल्टेज शो कर रहा है, वोल्ट मीटर आपको पॉजिटिव रीडिंग शो कर रहा है। उसका मतलब आपका जो सेमीकंडक्टर है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अगर वोल्ट मीटर अगर आपका नेगेटिव वोल्टेज शो करता है, इसका मतलब आपका जो सेमीकंडक्टर होता वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता। तो कुछ इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो सेमीकंडक्टर का जो टाइप है वो कौन सा है, कि सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर है या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो वोल्ट मीटर की जो पोलैरिटी होगी वो आपको बताएंगे कि सेमीकंडक्टर का टाइप क्या है। पोलैरिटी ऑफ वोल्ट मीटर विल शो द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जो वोल्ट मीटर की जो पोलैरिटी होगी वो आपको सेमीकंडक्टर के टाइप के बारे में बताएंगी। अगर वोल्ट मीटर अगर पॉजिटिव वोल्टेज अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर है। सिमिलरली अगर वोल्ट मीटर अगर नेगेटिव वोल्टेज अगर शो कर रहा है इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर है। वोल्ट मीटर अगर जीरो वोल्टेज शो कर रहा है इसका मतलब जो सेमीकंडक्टर है कौन सा सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक। तो आप कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो सेमीकंडक्टर है वो कौन सा सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, विद द हेल्प ऑफ रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर पॉजिटिव है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर नेगेटिव है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। वोल्ट मीटर अगर जीरो अगर इंडिकेट कर रहा है, जीरो वोल्टेज इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
सिमिलरली अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो मेजॉरिटी करियर कंसंट्रेशन है उसको हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर पाते हैं विद दी हेल्प ऑफ हॉल इफेक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया है सेमीकंडक्टर, यहाँ पर हमने सेमीकंडक्टर ब्लॉक कंसिडर किया और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने एम मीटर लगा दिया, यहाँ पर ये पॉजिटिव वोल्टेज और यहाँ पर ये नेगेटिव वोल्टेज मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया एम मीटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया सेमीकंडक्टर ब्लॉक। मान लेते हैं इसका जो डायमेंशन है वो क्या है, ये सेमीकंडक्टर की जो लेंथ है उसको हमने कंसिडर किया डी और जो वी था उसको हमने कंसिडर कर लिया डब्ल्यू। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा कौन सी डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें S1 सरफेस और उसके सामने वाली जो सरफेस होगी वो S2 सरफेस होगी। मतलब ये जो सेम जो फिगर हमने यहाँ पर ये जो कंसिडर किया है, ये जो सेम जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, सेम फिगर को हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें करंट के फ्लो का डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में, करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो करंट के फ्लो के डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें और ये हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर कंसीडर किया और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी करियर कंसंट्रेशन क्या हो गए, होल्स हो गए। तो होल्स को हम लोग कैसा पता लगा सकते हैं, उसके लिए हम लोग एक रिलेशन यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे और वो रिलेशन के हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं कि जो मेजॉरिटी करियर कंसंट्रेशन हो गए वो कितने हो गए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो करंट का जो फ्लो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फिर से यहाँ पर लगा दो, करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, जो कि आपकी मिडल फिंगर शो करेगी। तो आपकी जो मिडल फिंगर है आप उसको ये वाली डायरेक्शन में अलाइन करो। एरो जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एरो ये वाली डायरेक्शन में मूव करा तो वाली डायरेक्शन में आप अपनी मिडल फिंगर अलाइन करो। फोर फिंगर आपकी आसमान की तरफ होगी, तो जो थंब होगा वो आपको बाहर की तरफ, जो थंब होगा वो आपके तरफ होगा। इसका मतलब जो फोर्स जो लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर ये जो S1 जो सरफेस है इस पर पॉजिटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट हो गया और S1 सरफेस के अपोजिट सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग लॉरेंस प्रिंसिपल अगर हम लोग कंसिडर करें, हमने पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म में लॉरेंस प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर इंट्रोड्यूस कर दे तो जो चार्ज होता है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और वो जो फोर्स होता है वो किसके बराबर में होता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। या फिर सिंपल वर्ड में बोलूँ, अगर चार्ज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, मतलब चार्ज के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दो तो चार्ज पे फोर्स लगता है। एक जो फोर्स होता है वो होता है मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है चार्ज पर, जो मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो डिपेंड करता है चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब जो चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो बराबर में होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, वो डिपेंड करता है चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि चार्ज के ऊपर लगेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस को अगर हम लोग कंसिडर करें क्यू वी क्रॉस बी और यहाँ पर ये क्यू ई, दोनों को अगर हम लोग कंसिडर करें तो दोनों को हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर ये वाला जो फोर्स है वो है मैग्नेटिक फोर्स और यहाँ पर ये वाला जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वी क्रॉस बी, ये दोनों के बीच में हमें क्या दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं तो दोनों वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं और दोनों के बीच में हम लोग साइन ऑफ एंगल कंसिडर करते हैं। मतलब यहाँ पर ये वी क्रॉस बी दिया हुआ है तो जो वी है उसको हमने यहाँ पर लिखा, भी उसको हमने यहाँ पर लिखा और दोनों के बीच का एंगल देखने का है। तो V क्या इंडिकेट कर रहा है, V इंडिकेट कर रहा है चार्ज का फ्लो। तो जो चार्ज का जो फ्लो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो चार्ज का फ्लो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, होल्स का फ्लो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो कितना है, वो है 90 डिग्री। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये V और ये B और ये साइन ऑफ थीटा और ये थीटा की जगह आ जाएगा 90 डिग्री और ये जो Q है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 90 डिग्री, हमें मिल जाएगा क्यू वी बी और ये साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा और जो साइन 90 डिग्री होता है वो कितना होता है, वो होता है 1। तो साइन 90 डिग्री ये 1 हो जाएगा, ये Q कैंसिल, ये Q कैंसिल। तो साइन 90 डिग्री सबसे पहले आप 1 पुट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, क्यू वी बी और यहाँ से आपको मिल जाएगा क्यू ई। यहाँ से Q कैंसिल, यहाँ से Q कैंसिल, आपको मिल जाएगा वी बी इज इक्वल टू ई। यहाँ पर ये जो V है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, जो V है वो आपको इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी। और यहाँ पर आप कौन सी वेलोसिटी कंसीडर करोगे, आप यहाँ पर कंसीडर करोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर ये जो E है इसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं,
हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बराबर में होती है, जो ई होती है वो बराबर में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, हॉल वोल्टेज। तो हॉल वोल्टेज हमें कौन इंडिकेट करेगा, जो हॉल वोल्टेज है वो हमें इंडिकेट करेगा वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया VH, और यहाँ पर ये जो X है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, डिस्टेंस। एक्स कौन सा डिस्टेंस हमें इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर ये S1 सरफेस और S2 सरफेस, जिन सरफेस के साथ हमने वोल्ट मीटर लगा के रखा है वो दोनों सरफेस के बीच की जो विड्थ है, डिस्टेंस है, वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है W। तो X के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, X के जगह हम लोग पुट कर देंगे W। तो E किसके बराबर में, हॉल वोल्टेज अपॉन W। ये जो VH है वो क्या है, वो है हॉल वोल्टेज। तो E किसके बराबर में, हॉल वोल्टेज अपॉन W। तो जो E है इसके जगह आ जाएगा हॉल वोल्टेज अपॉन W। तो हमें मिल जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू हॉल वोल्टेज। यहाँ पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ये जो B है उसको हम लोग W के साथ कंसिडर कर लेंगे और हॉल वोल्टेज न्यूमरेटर में रहेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू हॉल वोल्टेज अपॉन WB। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें एक रिलेशन मिलेगा। यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे, जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए, मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक रिलेशन को ड्राइव कर रहे हैं और वो रिलेशन के हेल्प से जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें पता है जो करंट डेंसिटी होती है जिसको हम लोग शो करते हैं J से, वो बराबर में होती है EP म्यू P, और यहाँ पर ये E। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू EP म्यू P इंटू E। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो अगर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसीडर करें तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है VD, वो किसके बराबर में होती है, वो बराबर में होती है म्यू P इंटू E के। वो किसके बराबर में होती है, म्यू P इंटू E के। तो जो करंट डेंसिटी है J वो बराबर में EP म्यू P, और यहाँ पर ये E। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो बराबर में होती है म्यू P इंटू E। ये जो म्यू P है वो हमें इंडिकेट कर रहा है होल्स की मोबिलिटी, और जो E है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये म्यू P इंटू E इसके जगह क्या आ जाएगा, VD आ जाएगा। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू EP इंटू VD। हमें क्या मिल जाएगा, EP इंटू VD। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो करंट डेंसिटी होती है उसका एक रिलेशन होता है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एरिया हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेमीकंडक्टर ब्लॉक का हमें एरिया कंसिडर करना है। यहाँ पर ये लेंथ जो क्या है D, और यहाँ पर जो ब्रेथ है वो क्या है, वो है W। तो हमें जो एरिया जो मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, WD मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो A हमने जो कंसिडर किया इसके जगह क्या आ जाएगा, A की जगह आ जाएगा WD। तो हमें क्या मिल जाएगा, J इज इक्वल टू I अपॉन WD। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें मिल जाएगा J इज इक्वल टू I अपॉन WD। यहाँ पर ये जो A है, A हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें इंडिकेट कर रहा है एरिया ऑफ सेमीकंडक्टर ब्लॉक। तो यहाँ पर ये हमने जो सेमीकंडक्टर जो ब्लॉक कंसिडर किया इसका हमें एरिया एज्यूम करना है। एरिया हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे, एरिया बराबर में होगा लेंथ, और यहाँ पर ये ब्रेथ W। तो D इंटू W ये हमें क्या दे देगा, या फिर बोल सकते हैं WD ये हमें क्या दे देगा, हमें दे देगा एरिया। तो यहाँ पर ये जो A हमें जो दिखाई दे रहा है, ये A की जगह क्या आ जाएगा, A की जगह आ जाएगा WD। तो हमें क्या मिल जाएगा, J इज इक्वल टू I अपॉन WD। A की जगह WD मिल जाएगा, J इज इक्वल टू I अपॉन WD। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मिल जाएगा J इज इक्वल टू J की जगह I अपॉन WD इक्वल टू की साइन EP VD उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फर्दर इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जो I है उसको हमने न्यूमरेटर में लिखा, WD उसको हमने यहाँ पर लिखा, ये जो EP है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया इक्वल टू की साइन। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया J की जगह हमें क्या पुट करना था, I अपॉन WD। तो I अपॉन WD इज इक्वल टू यहाँ पर ये EP, और यहाँ पर हमने क्या कंसिडर कर लिया, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया VD। हमने क्या कंसिडर कर लिया, VD। यहाँ से अगर हम लोग देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, VD इज इक्वल टू ये जो I है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, जो WD है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, जो EP है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। हमें मिल गया VD इज इक्वल टू I अपॉन WD इंटू EP। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमें यहाँ पर दो रिलेशन मिला, एक जो रिलेशन है ये वाला रिलेशन मिला, और दूसरा जो रिलेशन है ये वाला रिलेशन मिला। अगर हम लोग ये दोनों रिलेशन को अगर हम लोग कंबाइन कर दें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये वाला जो रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर लिखा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये वाला जो रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फर्दर इसको हम लोग अरेंज करके किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो P जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू की साइन, ये जो I जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर लिखा, WB उसको हमने न्यूमरेटर में भेज दिया, ये WD उसको हमने यहाँ पर लिख लिया, और यहाँ पर ये जो आपको E जो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये जो हॉल वोल्टेज हमें जो दिखाई दे रहा है E, और ये जो हॉल वोल्टेज हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया E, और यहाँ पर ये हॉल वोल्टेज। अभी क्या होगा, यहाँ से W कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से W कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू I इंटू B, और डिनोमिनेटर में ये D मिल जाएगा, E मिल जाएगा, VH मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये D E, और यहाँ पर ये हमें क्या मिल गया, VH।
तो यहाँ पर ये जो रिलेशन आपको जो मिला, ये रिलेशन के हेल्प से जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन होगा आप उसको फाइंड आउट करोगे। तो जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। करंट जो कि फ्लो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और वो जो करंट का जो फ्लो है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सैम मीटर। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है हम लोग कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन जो आपको फाइंड आउट करना है, जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है वो और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है वो ये डी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अभी ये डी है क्या, जो डी आपको जो दिखाई दे रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जो डी आपको जो दिखाई दे रहा है, जो डी है वो आपको इंडिकेट कर रहा है ये सेमीकंडक्टर की हाइट। तो सेमीकंडक्टर की जो हाइट है उसके ऊपर भी डिपेंड करने वाला है, सेमीकंडक्टर की जो हाइट है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। या फिर आप बोल सकते हो सेमीकंडक्टर की जो गहराई है जिसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है वो एक और एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा जिसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे हॉल वोल्टेज। और जो हॉल वोल्टेज है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लगा दिया है, यहाँ पर हमने लगा दिया है वोल्ट मीटर। हॉल वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हमें माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना हो तो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। हाँ, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन। सिमिलरली अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर हमें मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना होता तो हम लोग यूज़ करते ये वाला रिलेशन। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं हॉल इफेक्ट कोएफिशिएंट के बारे में। तो हॉल इफेक्ट कोएफिशिएंट क्या होता है, तो जो हॉल कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखते हैं, आर एच इज इक्वल टू पी इंटू म्यू पी स्क्वायर माइनस एन इंटू म्यू एन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ई इंटू पी म्यू पी प्लस एन इंटू म्यू एन होल स्क्वायर। मतलब ये वाला जो टर्म है पी म्यू पी प्लस एन म्यू एन उसका होल स्क्वायर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, ये जो पी म्यू पी आपको जो दिखाई दे रहा है, पी म्यू पी ये ग्रेटर होता है एन म्यू एन के कंपैरिजन में। तो जो पी म्यू पी होता है वो ग्रेटर होता है एन म्यू एन के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब यहाँ पर ये एन म्यू एन और यहाँ पर ये एन म्यू एन, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो आपको मिल जाएगा हॉल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है पी म्यू पी स्क्वायर, वो उसको हमने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर ये ई और यहाँ पर ये स्क्वायर, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर ये ई और यहाँ पर ये पी और उसका स्क्वायर, तो ई पी स्क्वायर, और यहाँ पर ये म्यू पी और ये स्क्वायर, तो म्यू पी स्क्वायर। तो यहाँ से म्यू पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से म्यू पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक पी कैंसिल, यहाँ से एक पी कैंसिल, आपको क्या मिल जाएगा 1/EP, 1/EP। ई पी किसके बराबर में होता है, रो वी के, तो आपको क्या मिल जाएगा 1/ρV मिल जाएगा। तो आपको जो हॉल कोएफिशिएंट जो मिला आर एच, वो आपको क्या मिल गया प्लस 1/ρV। तो जो हॉल कोएफिशिएंट होता है वो इन्वर्स होता है किसका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। तो अगर आपको कोई पूछे हॉल कोएफिशिएंट क्या होता है, जो हॉल कोएफिशिएंट होता है वो इन्वर्स होता है किसका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज़ हॉल कोएफिशिएंट, डिफाइन हॉल कोएफिशिएंट, तो आप कुछ इस तरीके से डिफाइन करोगे, हॉल कोएफिशिएंट इज़ द इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो हॉल कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमें जो रिजल्ट जो मिला वो हमें क्या मिला, पॉजिटिव मिला। तो जो हॉल कोएफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। सिमिलरली एन टाइप सेमीकंडक्टर आप कंसिडर कर लो, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में यहाँ पर ये जो एन म्यू एन होता है वो ग्रेटर होता है पी म्यू पी के कंपैरिजन में। तो जो एन म्यू एन होता है बहुत बहुत ग्रेटर होता है पी म्यू पी के कंपैरिजन में। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ये जो पी म्यू पी आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये पी म्यू पी और यहाँ पर ये पी म्यू पी, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में हम लोग किसको इग्नोर कर रहे हैं, पी इंटू म्यू पी स्क्वायर, और यहाँ पर ये पी म्यू पी को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। मगर पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में हमने किसको इग्नोर किया था, एन म्यू एन स्क्वायर और ये एन म्यू एन को, क्योंकि जो एन म्यू एन था वो बहुत बहुत कम था इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। मगर एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो पी म्यू पी हमें जो दिखाई दे रहा है वो बहुत बहुत कम है, जिसकी वजह से पी म्यू पी हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमें क्या मिल जाएगा, पी म्यू पी को अगर हम लोग इग्नोर करते तो न्यूमरेटर में माइनस म्यू एन स्क्वायर, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा हॉल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस एन इंटू म्यू एन स्क्वायर, एन इंटू म्यू एन स्क्वायर उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। और डिनोमिनेटर में अगर हम लोग देखें पी म्यू पी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाए ई और यहाँ पर ये एन और ये इसका स्क्वायर, तो ई एन स्क्वायर
फिर उसके बाद ये म्यू एन स्क्वायर, तो जो म्यू एन स्क्वायर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ से म्यू एन स्क्वायर, यहाँ से म्यू एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से न्यूमरेटर वाला एन कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा -1/en, -1/en। और ये जो ई एन होता है वो रो वी के बराबर में होता है, तो आपको हॉल कोएफिशिएंट मिल जाएगा -1/रो वी। तो हॉल कोएफिशिएंट आपको क्या मिल गया, -1/रो वी मिल गया। तो यहाँ पर बहुत अच्छे की क्लियर है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो हॉल कोएफिशिएंट है वो हमें क्या मिला, हमें मिल गया नेगेटिव। और पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो हॉल कोएफिशिएंट हमें जो मिला वो हमें मिल गया पॉजिटिव। तो डिफाइन हॉल कोएफिशिएंट। हॉल कोएफिशिएंट इज द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हॉल कोएफिशिएंट इनवर्स होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो हॉल कोएफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो हॉल कोएफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर हॉल कोएफिशिएंट विल रिमेन पॉजिटिव। फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर हॉल कोएफिशिएंट विल रिमेन नेगेटिव, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। यहाँ पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसके लिए जो हॉल कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो हॉल कोएफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हॉल कोएफिशिएंट वैल्यू रिमेन्स जीरो। फॉर आइडियल केसेस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हॉल कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है आइडियल केसेस के लिए, बिकॉज वी एज्यूम नो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऐसा हम लोग एज्यूम करते हुए चलते हैं कि जो नंबर ऑफ होल्स और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों बराबर में। मगर यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें प्रैक्टिकल केसेस में जो हॉल इफेक्ट होता है, हॉल इफेक्ट की जो वैल्यू होती है, बट इन प्रैक्टिकल केसेस हॉल इफेक्ट कोएफिशिएंट वैल्यू, हॉल इफेक्ट कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है, जिसको हम लोग हॉल कोएफिशिएंट बोल रहे हैं, हॉल कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जो हॉल कोएफिशिएंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है फॉर आइडियल केसेस, मगर प्रैक्टिकल केसेस में जो हॉल कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए वो नेगेटिव होती है। सिमिलरली मेटल के लिए जो हॉल कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो भी होती है नेगेटिव।